होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किसी अहम जनित पद को स्वीकार करे। फिर चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का जो उच्च श्रवा मिला वह असुराधिपति ने स्वीकार किया, क्योंकि भगवान ने सिखा दिया था देवताओं को कि जब तक हमारा इशारा ना हो तब तक किसी भी वस्तु के लेने के लिए आग्रह मत कर देना। यहां भी ध्यान दीजिए, कोई भी रिद्धि सिद्धि प्रभाव सम्मान स्वीकार मत कर लेना। और भगवान का इशारा है तो उनके इशारे पे रहना तुम। बस महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। तुम मत चाह कर लेना। भगवान का इशारा है, जय जय हो रही। भगवान का इशारा है, फुटपाथ में बैठे भिक्षा मांगकर उदर पोषण करके नाम जप कर रहा है। वो दोनों स्थिति में समान है, क्योंकि वो प्रभु में है, ना कि बाहरी परिस्थिति स्थिति में है। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। ऐरावत नाम का महामहिम श्रेष्ठ गजराज प्रकट हुआ। बड़े ही सुंदर उज्जवल 4 दांत बाहर निकले हुए, मानो जैसे कैलाश पर्वत ही प्रकट हो गया। कैलाश पर्वत बहुत श्वेत वर्ण, एकदम श्वेत वर्ण का विशाल काय गजराज ऐरावत हाथी। उसको देवराज को प्रदान किया गया, क्योंकि उच्च श्रवा असुराधिपति को तो देवाधिपति देवराज इंद्र को ऐरावत। फिर कौस्तुभ मणि निकली। कौस्तुभ मणि को देखते ही सबने स्वीकार किया कि ये अजित भगवान के हृदय पर विराजमान हो। कौस्तुभ मणि श्री भगवान ने धारण कर ली अपने हृदय में। इसके बाद कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। कल्प वृक्ष जैसी इच्छा करोगे वैसी ही रचना तुमको प्राप्त हो जाएगी, जो चाहोगे, पर भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। इसीलिए कहा है वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई। देखो, ये जो कुछ भी है प्रभु के बिना सब शून्य है। इतनी बात मान लो, जो भी है, चाहे यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक जो भी, अगर तुम्हारे जीवन में प्रभु नहीं तो सब जीरो है। कहीं भी जाओ भटकना ही भटकना है। खूब शास्त्रों का स्वाध्याय करके बचपन से देखा है। एकमात्र भगवान का भजन है तो सब ब्रजभाषा में चकाचक है। अगर भजन नहीं है तो कोई भी पदवी, कोई भी सिद्धि, कोई भी वस्तु पदार्थ सब माया का खेल है। पक्का समझ लो, विश्राम नहीं है। ये सब स्वर्ग में विराजमान कल्प वृक्ष भी। इसलिए कह रहे हैं कि देखो, कल्प वृक्ष भी स्वर्ग में विराजमान है। ऐसी दिव्यता है, पर हृदय शीतल नहीं है। हृदय शीतल नहीं है। हृदय शीतल होता है स्वामिनी जी के चरणारविंद का जब यहां प्रादुर्भाव होता है, लाल जी के चरणों का जब यहां प्रादुर्भाव होता है, तब जन्म जन्म की जो जलन है, ताप है, उसका शमन हो जाता है। एक किसी वस्तुओं से शमन होने वाला नहीं। इसके बाद अप्सराएं प्रकट हुई। प्रधान अप्सरा रंभा, उद्देवताओं की सभा में। इसके बाद मूर्तिमान महातेजस स्वरूप समुद्र मंथन से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। बिजली की सी कांति जगमगा रही थी अंगों में। सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग, कोई भी ऐसा नहीं था जो देख करके स्तब्ध ना रह गया हो। अब मंत्रमुग्ध, मानो सबको स्तब्ध कर दिया लक्ष्मी। देवता दैत्य सब देखते ही रह गए। इतना सुंदर रूप भगवती श्री लक्ष्मी जी का। सबको चाह हुई कि लक्ष्मी जी हमें प्राप्त हो जाए, सबको। देवराज इंद्र ने तत्काल सुंदर बैठने का आसन बिछाया। मूर्तिमान नदियों ने अभिषेक किया।
गंधर्वों ने मंगल गान प्रारंभ किया, अप्सराएं नृत्य करने लगी, मृदंग डमरू ढोल नगारे। अब तो आप साधना की शक्ति को समझ चुके होंगे। जैसा कि पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है, जब आप इसमें रम जाएंगे तो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। जय श्री राधे कृष्ण।